दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और पुच्छल तारा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पुच्छल तारा। बेनू जी, ये 50 पैसे का सिक्का पकड़े कहाँ चल दिए? अखबार खरीदने। बिना अखबार पढ़े मुझे खाना हजम नहीं होता और दिनचर्या में कुछ कमी महसूस होती है। पर अखबार 90 पैसे का आता है। आप कम पैसे लेकर घर से क्यों निकले? मैं 90 पैसे वाला अखबार 50 पैसे में ही खरीदता हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता हूँ जिसने अखबार खरीदा हो, पढ़ने के बाद अखबार उसके लिए रद्दी हो जाता है, अतः वो मुझे 50 पैसे में बेचने को तैयार हो जाता है। चाचा जी, एक मिनट ठहरिए। मैं आपका अखबार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन बेनू जी, मैं तो इससे सिगड़ी सुलगाने जा रहा था। अरे साहब, सिगड़ी आप सूखे घास फूस से जला लेना। आप पैसे कमाइए, इसके मैं आपको पूरे 50 पैसे देता हूँ। धन्यवाद। बेनू जी, आपने अखबार अभी पढ़ा नहीं और आग लगा दी? हाँ, क्योंकि ये साल भर पुराना है। दूसरे दिन, चाचा जी, आज की क्या खबर है? भारत और दूसरे निर्गुण देशों ने अमेरिका और रूस से परमाणु हथियारों की होड़ बंद करने की अपील की है। पुच्छल तारे की गतिविधियों में वृद्धि। उसने एक और बैंक को लूट लिया और कैशियर को गोली मार दी। क्या आप हेली के पुच्छल तारे की बात कर रहे हैं, जिसे हमने पिछले दिनों आसमान में देखा था? नहीं साबू, ये तारा जमीन का है और बड़ा खूंखार है। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करना और फिर उनका माल लूट लेना, ये उसका काम है। एक बार पुच्छल तारे ने एक महिला के पैर इसलिए काट दिए क्योंकि महिला की पायल पैर से नहीं उतर रही थी। ऐसे नीच आदमी को फांसी पर लटका देना चाहिए। फांसी पर तब लटकाएंगे ना जब वो पकड़ा जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर में ये पेटियां करेंसी नोटों से भरी हुई है। इन्हें ट्रेजरी में पहुंचाना है, अतः भारी सिक्योरिटी चाहिए। पुच्छल तारे ने बड़ा परेशान कर रखा है। सर, आप निश्चिंत रहिए। वैन के साथ 3 कमांडो जा रहे हैं जिन्हें इसी काम की ट्रेनिंग दी गई है। वेरी गुड। वैन में पेटियां जल्दी रखो। ट्रेजरी बंद होने से पहले इन्हें वहां पहुंचाना है। साहब, सारी पेटियां वैन में रख दी गई है और सरकारी वैन चल दी। बहादुर, चौकन्ना रहना। मैं चारों तरफ निगाहें रखे हुए हूँ। रास्ते में कहीं ठहर कर चाय पी लें। सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया है। जब तक वैन ट्रेजरी नहीं पहुँचती, रास्ते में कहीं नहीं रुक सकते। ये ऑर्डर है। अगर पुच्छल तारा आया भी तो देखते ही उसे गोली मार दूंगा। अभी और कितना रास्ता है? हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं। तभी और सामने 2 बंदूकधारी ट्रक का रास्ता रोके हुए खड़े थे। मुकाबले के लिए पोजीशन लो। तर 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 दोनों वहीं ढेर हो गए और तीसरे को लटका दिया गया। हेली पुच्छल तारा ट्रेजरी को जाती हुई वैन लूट ली और वैन के गार्ड उन्हें नर्क की यात्रा पर भेज दिया गया। शाबाश, नंबर 4 को भेज दो। नंबर 4। हेल पुच्छल तारा, मेरे लिए क्या हुक्म है? नंबर 4, म्यूजियम में हुमायूं बादशाह का हीरो से जड़ा ताज रखा है। मुझे वो ताज चाहिए जिसे तुम लाओगे। मगर उस म्यूजियम में सिक्योरिटी बहुत बड़ी सख्त है। सिक्योरिटी को भेदना तुम्हारा काम है। इस भवन में देश की ऐतिहासिक और बहुमूल्य वस्तुएं रखी है, अतः चारों तरफ मजबूत सिक्योरिटी होना अति आवश्यक है। एक कार उसी म्यूजियम की तरफ तेज दौड़ती हुई जा रही थी। नंबर 4, पुच्छल तारे ने अब तक हमें जो काम सौंपे हैं, ये उनमें सबसे अधिक कठिन है। कुछ भी हो, इस टास्क को कामयाब बनाना हमारी जिम्मेदारी है। रुको, इस कार में क्या है? तलाशी देनी होगी। सिवाय इस गोले के हमारे पास कुछ नहीं है। ओह, जहरीला धुआं! मेरा दम घुट रहा है। धड़ाक! यही मौका है। आओ। धुआं छट गया। अंदर आओ। हुमायूं का ताज सचमुच बड़ा खूबसूरत है। ये जरूर बहुत कीमती होगा। अब ये ताज हमारा आका पुच्छल तारा पहनेगा। चाचा चौधरी और साबू का उधर से गुजरता हुआ। इस बड़ी इमारत को क्या कहते हैं? ये म्यूजियम है। यहाँ की ऐतिहासिक चीजें देखने चलोगे?
कुछ तो गेट पर ही दिखाई दे रहा है। पुच्छल तारा इस ताज को देखने के लिए बेताब हो रहा होगा। जल्दी से कार भगा लो। साबू, वे म्यूजियम की बेशकीमती वस्तु ले जा रहे हैं, उन लुटेरों को रोको। बेंच पर रखी यह पत्थर की सिल काफी भारी है। साबू ने अपनी पूरी ताकत से वो पत्थर की सिल उठा फेंकी। धड़ाक! ओह, ये कैसा वज्रपात! हेल पुच्छल तारा, एक लाल पगड़ी वाले और उसके लंबे साथी ने हमारे सारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। वे दोनों जरूर चाचा चौधरी और साबू होंगे, लेकिन उनसे मैं बाद में निपटूंगा। पहले तुम्हें देखता हूँ। नाकामयाब लौटने वालों की मेरे यहाँ एक ही सजा है, मौत। आई! ओह! नंबर 6 और नंबर 7, चाचा चौधरी ने हमारा नुकसान किया है। मैं उसे यहाँ जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा। क्या चाचा चौधरी घर पर हैं? नहीं, वो बाहर गए हैं और थोड़ी देर बाद वापस लौटेंगे। तो ठीक है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कुछ देर बाद चाचा चौधरी घर लौटा। भगवान, आज खाने में क्या पकाया है? हैं? भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चाचा चौधरी ने पुच्छल तारे द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी मेज से उठा ली। तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है। नीचे लिखे पते पर चले आओ। साबू, आओ। भगवान, तुम ठीक ठाक तो हो ना? आओ चाचा चौधरी, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तुमने हमारे काम में रुकावट डाली और मेरे आदमियों के हाथ पैर तोड़ दिए। साधारणतया इसकी सजा मौत होती है, लेकिन हमारे साथ मिल जाओ तो तुम्हें बख्शा जा सकता है। मेरा जवाब ना है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। शायद तुम्हारी मौत हमारे हाथों ही लिखी है। चलो चलो, हटो मच्छरों। कड़ाक! धड़ाक! तो यही है इन सब का सरदार पुच्छल तारा। मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ओह, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये तो मुझे पता था कि कमरे की दीवार के पीछे कोई व्यक्ति है, लेकिन ये बताओ कि तुम पुच्छल तारा क्यों बने? दरअसल कुछ साल पहले तक मैं एक मामूली पॉकेट मार था, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये इच्छा पनपती रही कि मैं कोई बड़ा काम करूं, जिससे नाम हो और खूब पैसा आए। यही सोचकर मैंने पुच्छल तारा गिरोह बनाया। एक अदृश्य रहस्य बना रहने के लिए मैं अपने अनुयायियों को इस तरह से आदेश देता था कि वे समझे कि ये पुच्छल तारा बोल रहा है। असल में जहाँ पुच्छल तारा है वहाँ एक स्पीकर है और दीवार के पीछे से माइक्रोफोन पर मैं बोलता था। कमरे में टीवी कैमरे लगे थे, जहाँ खड़े व्यक्ति की तस्वीर मुझ तक भेजते थे। तारों की पूंछ में एक छेद था, जिसे मैं नाराज होता एक बिना आवाज की पिस्तौल से उस छेद द्वारा मैं गोली मार देता। बस आगे का हाल तुम जानते ही हो। साबू, इसे पुलिस हेडक्वार्टर ले चलो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिग बबल की कहानी। और इस कहानी को हमने किसी और कॉमिक्स में पढ़ लिया था, तो आप इसे मैं स्केप करने वाला हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं इस कहानी को मैं पढ़ लिया था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तमाशा गोबर सिंह का। डांको गोबर सिंह भांग के गिलास पर गिलास चढ़ा रहा है। अरे सांभा, आज तूने भांग में खूब बादाम डाले हैं, ला एक गिलास और। कई गिलास पीने के बाद हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक आदमी से चाचा चौधरी ने हमारी नाक में दम किया हुआ है, उसकी वजह से हमारा कई साथी जेल में सड़ रहे हैं। आज मैं उस चूहे को पकड़ता हूँ। सरदार, चाचा चौधरी की अक्ल के आगे कई बड़े बड़े ने घुटने टेक दिए हैं। खामोश, बंदूक के आगे अक्ल और आदमी दोनों झुक जाते हैं। आओ मेरे साथ उधर चाचा चौधरी के घर के पास। चाचा जी, एक कल्चरल प्रोग्राम में फैंसी ड्रेस में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। क्यों ना मैं वहां चाचा चौधरी का भेष बनाकर जाऊं? अच्छा ख्याल है। मेरे जैसे कपड़े पहन लो और मूछें लगा लो। वो सारा इंतजाम मैंने कर लिया है। ठहरो, उसी फैंसी ड्रेस में प्रोग्राम में मैं भी जा रहा हूँ। मैंने भी आप जैसे कपड़े और मूछों का इंतजाम कर लिया है। अरे भाई, झगड़ते क्यों हो? तुम दोनों मेरा भेष बनाकर चले जाओ। चाचा चौधरी का घर करीब आ गया है, उसे चारों तरफ से घेर लेना। चौधरी, बाहर निकलो, नहीं तो हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। क्या आपने मुझे याद किया है? चाचा चौधरी का कद इतना छोटा कैसे हो गया?
या आपने मुझे याद किया है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? अरे सांभा, देख मुझे क्या हो गया है। कभी चाचा चौधरी छोटा दिखता है तो कभी पहाड़ जितना बड़ा दिखाई देता है। तभी पीछे से ताड़, हाय मर गया। टींगू मास्टर, जाओ पुलिस को फोन करो। हेलो पुलिस, डांको गोबर सिंह और उसके साथी हमारे मेहमान हैं। आइए और इन्हें ले जाइए। चाचा जी, कहाँ है डाकू गोबर सिंह? चाचा जी मैं नहीं, उधर हैं चाचा जी। चलो। मजा आ गया। अब मैं चलूँ फैंसी ड्रेस में भाग लेने? मैं भी साबू। ला भगवान, एक कप गर्मा गर्म चाय लाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का डबल। एक दिन एक अखाड़े के सारे पहलवान इकट्ठे हुए। भाइयों, केवल कसरत करने से कुछ नहीं होता। जब तक अच्छी खुराक ना मिले सब बेकार है। मगर इतनी महंगाई में सूखी रोटी नसीब नहीं होती तब माल कहाँ से मिलेगा? एक तरकीब है। हम साबू के कपड़े पहनकर चाचा चौधरी के घर जाते हैं। वो हमें साबू समझकर जो खुराक उसे देता है वो हमें दे देगा। हम सब वो चट कर जाएंगे। लेकिन हम साबू जितनी लंबाई कहाँ से लाएंगे? अरे हम 10 पहलवान हैं। एक के ऊपर एक खड़े हो जाएंगे तो साबू जितने लंबे हो जाएंगे। ठीक है, ये साबू का चेहरा मैं ले आया हूँ। इसे पहनकर हम साबू जैसे लगेंगे। ठीक है, अब पहन लो कपड़े। सारे पहलवान साबू बनकर चाचा चौधरी के घर को चल देते हैं। चाचा जी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। वहाँ एक मन बादामों का हलवा और पूड़ियाँ रखी है, खा लो। चाचा चौधरी का मुंह उधर है। लो दोस्तों, खाओ तरमाल, शुद्ध देसी घी में बना हलवा पूड़ी। तभी बाहर से असली साबू लौट आता है। चाची, आज बड़ा काम किया है, इसलिए बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। अरे साबू, तुझे मैंने अभी तो हलवा पूड़ी दिए थे। हे राम, एक इधर और एक उधर, दो दो साबू, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मैं असली साबू हूँ, तुम नकली हो। नहीं, मैं असली हूँ, तुम नकली हो। मैं असली हूँ, मैं हूँ असली। ठहरो, अभी फैसला हो जाता है। तुम इस साबू को उठाकर उस नदी में फेंक दो। ओह, काफी जोर लगाया मगर ये उठता ही नहीं है। अब दूसरा साबू पहले को उठाकर नदी में फेंकेगा। जय बजरंगबली। और ये गया वो नदी में। बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। तुमने जो धोखा देना चाहा था कामयाब नहीं हुआ। अब सब यही गोते खाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पेट्रोल टैंकर। भाग्यवान, मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अच्छी बात है। अरे, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं, किसको काटूं और किसको ना काटूं? यहाँ पास ही में ही सड़क के किनारे पर है। ये पास में ही सड़क के किनारे पर है, इसी को ही काटना चाहिए। ठक ठक। पास ही बाहर के मोड़ पर मकड़ू, वो पेट्रोल टैंकर खड़ा है और ड्राइवर उतरकर चाय पीने जा रहा है। फिर क्या सोचते हो, ले उड़ो उसको। पेट्रोल आजकल काफ़ी महंगा है, बेचने पर अच्छे दाम मिल जाएंगे। और गाड़ी के दाम अलग। वाह, आज तो अच्छा मौका हाथ लगा है। नंदू चाचा, एक अच्छी कड़क 70 मील की रफ्तार वाली चाय बनाओ। और थोड़ी ही देर बाद सर्राट, अरे मेरा टैंकर कौन लेकर जा रहा है? आज तो हमारी पांचों उंगलियां पेट्रोल में है और सिर टैंकर में। पकड़ो पकड़ो, चोर मेरा टैंकर लिए जा रहे हैं। अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, चाहे वो जितना चिल्ला ले। आगे सारा जंगल है, सड़क साफ एवं सीधी है। पेड़ तो कट गया, पर ये तो सड़क की ओर गिर रहा है। एक जोर की ब्रेक लगी और टैंकर एक झटके के साथ रुक गया। धड़ाम, सड़क रुकी है। चाचा जी, इन टैंकर को मत जाने देना, चोर इसे उड़ाकर ले जा रहे हैं। इसने पेड़ गिराकर सड़क रोकी है। मैं इस बुढ़े के दांत अभी तोड़ता हूँ। ठहरो, इसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो दोनों की गर्दन साफ कर देगा। बोलो, मार खानी है या थाने में चलना है? थाने। अच्छा हुआ तू अपना टैंकर लेकर अच्छा भाई, तू अपना टैंकर लेकर जा, मैं जरा इन्हें थाने तक छोड़ाऊं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पागल हाथी। रामपुर गांव में भगदड़ मची है। भागो, पागल हाथी आया।
जान बचाओ। जंगल से निकलकर पागल हाथी जंबो गांव के लोगों को रौंदने लगता है। भागो, बचाओ। एक शिकारी आगे आता है। फिक्र मत करो, मैं अभी इस पागल हाथी को गोलियों से भून दूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, बचाओ। दर्जन लोगों को कुचलने के बाद जंबो जंगल में वापस चला जाता है। अब क्या करें, पागल जंबो हर रोज की मुसीबत बन गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। मैं पास के शहर जाता हूँ, वहाँ चाचा चौधरी रहता है, वही इसका कोई हल निकालेगा। दूसरे दिन एक ग्रामवासी चाचा चौधरी के पास भागता हुआ आता है। चाचा जी, हमें बचा लीजिए। क्या हुआ? क्यों भाई, क्या हुआ? हमारे गांव रामपुर में एक पागल हाथी हर रोज जंगल से आकर दर्जनों आदमियों को कुचल जाता है और सारे मकानों को तोड़ फोड़ जाता है। चल भाई साबू, तेरे लिए काम आ गया। रामपुर चलने को तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ चाचा जी। चाचा जी, हाथी बड़ा खूंखार है। क्या आपने अपने साथ कोई भाला, तलवार या बंदूक नहीं ले जाएंगे? हम अपने पास कोई हथियार नहीं रखते। रामपुर पहुंचकर गांववासियों, अब आपको जंबू को कोई नुकसान गांववासियों, अब आपको जंबू कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ये मेरा वायदा है। तभी भागो, भागो। पागल जंबो आ गया। साबू, जंबो को रोको। जय बजरंगबली। साबू को सामने देखकर पागल हाथी साबू पर टूट पड़ता है और साबू हाथी के दांतों को पकड़ लेता है और पैंतरा बदलकर वो हाथी को जकड़ देता है। चाचा जी, कहो तो गला घोट दूं, घोट कर मार डालूं इसे। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आता है। न न न न, इसे मारना मत, इसे हमारे हवाले कर दो। आपकी तारीफ? मैं सर्कस का मैनेजर हूँ। यदि आप इस हाथी को हमारे हवाले कर दें तो हम इसे ट्रेनिंग देकर सर्कस के शो में पेश किया करेंगे। इसके बदले में आपको 1 लाख रुपए देने को तैयार है हूँ। ठीक है, लाइए। साबू हाथी को पिंजरे में बंद कर देता है। ये लो 1 लाख का चेक। शुक्रिया चौधरी साहब, आप इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे? मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, इतने रुपए का क्या करूँगा? मैं इसे प्रधानमंत्री के बाढ़ पीड़ित कोष में देने जा रहा हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है किलर जम्बू। भाई साहब, ये सारे लोग किधर भागे जा रहे हैं? अमेरिका का पहलवान किलर जम्बू आया है उसकी कुश्तियां देखने। आखिर इस किलर जम्बू में क्या खास बात है जो इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है? वो 10 फुट लंबा, भारी भरकम शरीर वाला आदमीनुमा राक्षस है। उससे कुश्ती लड़ने के बाद विभिन्न देशों के 25 पहलवान लंगड़े हो गए। 30 ने बाजू तुड़वा लिए, 40 ने वही दम तोड़ दिया। अब वो विश्व विजय करने यहाँ तक आ पहुँचा है। कौन करेगा उसे चैलेंज? अगर वो इतना खतरनाक है तो चलो मैं भी उसकी कुश्तियाँ देखूंगा। अमेरिका के पहलवान किलर जम्बो से मिलिए। इन्हें चैलेंज किया है कि भारत के 2 पहलवानों जोरावर सिंह और किंकर सिंह ने कुश्ती में कोई नियम नहीं। यदि किसी का हाथ पैर टूट जाए या कोई मर जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बाप रे, ये पहलवान है या पहाड़? कुश्ती जोरावर सिंह से। अब तक 40 पहलवान जान से हाथ धो चुके हैं। 41वें तुम हो। बचाओ, छोड़ दो, मर जाएगा, रहम करो, ये अन्याय है, बेचारा मर गया। दूसरा कुश्ती किकर सिंह से। तो तुम भी भारत के मशहूर पहलवान हो? और जम्बो किलर उसे हाथ पकड़कर नचाने लगता है और उसे एक तरफ फेंक देता है। ओह बचाओ, है कोई और माई का लाल जो किलर से लड़ना चाहता हो? मैं हूँ। अबे बैठ जा, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? नहीं, मैं इस चूहे से नहीं लड़ूंगा, ये मेरा अपमान है। किलर जम्बो, तुम्हें विश्व चैंपियन बनने के लिए हर चैलेंज से लड़ना होगा। रेफरी साहब, मुझे 5 मिनट का समय दिया जाए ताकि मैं घर से लंगोट बांध कर आऊँ। तुम्हें 10 मिनट दिए जाते हैं। हम मरने वाले की हर इच्छा पूरी करते हैं। और चाचा चौधरी अपने मित्र रामू लुहार की फैक्ट्री की तरफ दौड़ जाता है। जम्बू को ताकत से नहीं, अक्ल से हराया जा सकता है। रामू लुहार, रामू, रेती से तो जो लोहा रगड़ रहा है, मुझे उसका थोड़ा बुरादा चाहिए। ये लीजिए, आप जितना चाहो लोहे का बुरादा ले लो, बस काफ़ी है। और कुश्ती शुरू होती है। क्यों बे मच्छर, बोल, मसल दूँ तुझे?
यही मौका है बुरादे का कमाल दिखाने का। एक हल्की सी फूंक से लोहे का बुरादा जम्बू की पीठ पर बिखर जाता है। ओह खुजली, मैं मरा। खुजाते खुजाते खुद ही गिर गया। ओह मैं थक गया, खुजाते खुजाते हार मानता हूँ। हाय। चाचा चौधरी जिंदाबाद। भारत की इज्जत रख ली चाचा ने। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मगरमच्छ। साबू को नहाए हुए बहुत दिन हो गए। चाची, आज मैं स्नान करूंगा। हमारे पास इतनी बड़ी बाल्टी और लोटा नहीं है जिससे तू नहा सके। दूसरे, तेरे नहाने में हजारों गैलन पानी खर्च होगा। उसका बिल कौन देगा? बेहतर यही होगा कि तू किसी तालाब या नदी में जाकर स्नान करा। ठीक है, मैं पास के तालाब में जाकर नहा आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जरा खुली हवा में टहल लूंगा। ये रहा तालाब। जब तक तुम नहाओ मैं टहलता हूँ। वाह चाचा जी, तैरने में बड़ा मजा आ रहा है। तभी, ओह ये क्या, बचाओ, मगरमच्छ ने मेरा पैर जकड़ लिया है। तो इतना ताकतवर होते हुए भी मगरमच्छ से पैर नहीं छुड़ा सकता। पानी में मगरमच्छ की ताकत कई गुना अधिक हो जाती है। आदमी की ताकत आधी रह जाती है। वो मुझे गहराइयों में खींचे ले जा रहा है। मुझे बचाओ। अच्छा, मुझे एक तरकीब सूझी है। चाचा चौधरी पत्थर को धकेलने के लिए जोर लगाता है। साबू, एक तरफ हट जाना। और चाचा चौधरी ऊपर से उस बड़े पत्थर को नीचे गिराता है। धड़ाम। भारी पत्थर गिरने से तालाब का पानी जोरों से उछला। साबू और मगरमच्छ भी साथ ही उछलते हैं। दोनों पानी से बाहर आकर धरती पर गिरते हैं। अब सूखी धरती पर मेरी ताकत ज़्यादा है और मगरमच्छ की कम। साबू पूरी ताकत से पैर पैर झटकता है। मगरमच्छ दूर यानी पानी में जा गिरता है। चाचा जी धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अरे भाई, कभी तुमने मेरी मदद कर दी, कभी मैंने तुम्हारी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू और अब्दुल्ला। साबू, बड़े थके हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ चाचा जी, एक पहाड़ काट कर आ रहा हूँ। सरकारी इंजीनियर एक जगह रेलवे लाइन बिछा रहे थे। रास्ते में पहाड़ आ गया, उसका काम वहीं रुक गया। मैंने उस पहाड़ को काट कर रास्ता साफ कर दिया है। बस फिर काम चालू होगा। मेहनत करके आए हो, लो बादाम और पिस्ते वाला हलवा खाओ, दम आ जाएगा। वेरी गुड। हलवा? वाह चाचा जी, ये तुम्हारा हलवा ही है जिसने मुझे पृथ्वी पर रोका हुआ है, वरना मैं कभी का जुपिटर पर चला गया होता। साबू जुपिटर का वासी है। तभी, साबू कहाँ है? मैं ईरान का पहलवान अब्दुल्ला साबू की गर्दन तोड़ने आया हूँ। अरे भाई जरा ठहरो, अभी वो नाश्ता कर रहा है। वो डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करता। तुम ये बहाना बनाकर उसे मेरे हाथ से नहीं बचा सकते। अगर ऐसी बात है तो अब्दुल्ला जाओ, साबू वो बैठा है। अकलमंद लोगों ने कहा है कि सबसे पहले दुश्मन के हथियार पर कब्जा करो। अब बस एक ही बार में काम तमाम। तड़ाक। हथौड़ा टूट गया तो क्या हुआ, मैं मुक्के मारकर इसका काम तमाम कर दूंगा। ओह, इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। तुम्हें मुक्का मारना भी नहीं आता, तो फिर कैसे मारते हैं? पहले मुक्का को कसकर तानो ऐसे, और फिर ऐसे रसित करो। तड़ाक। ओह, अब वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कभी बोर बिजनौरी। डाकू गोबर सिंह। अरे धमाका सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाया? सरदार, ये कभी बोर बिजनौरी है। अरे बेवकूफ, दूसरे डाकू लखपतियों को पकड़ करके लाते हैं और तू एक कभी को उठा लाया जो उल्टा हमसे ही कुछ ऐंठ कर ले जाएगा। सरदार, ये कोई मामूली कभी नहीं है, इसकी कविता में जादू का असर है। बोर जी, कुछ लाइन हमारे सरदार को सुनाइए। पेड़ पर काँव काँव करता कावा, बच्चों भागो आया हवा। अरे ये तो 2 लाइन में ही सुनकर सो गए। 2 घंटे बाद नींद खुलने पर। इतनी बोर कविता मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी, इसलिए मैं इस कवि को लाया हूँ। मेरी योजना यह है कि कवि बर बोर अपनी कविताएं चाचा चौधरी और साबू को सुनाकर उन्हें सुला देगा। उनके सोते ही हम उन्हें गोलियों से भून देंगे। वाह, अच्छी तरकीब है। आओ चले, कभी बोर तुम जाकर उन्हें कविता सुनाना, हम पास ही छिपे रहेंगे। साबू, लगता है कोई आ रहा है। चाचा जी, कभी बोर जी इधर आ रहे हैं।
मर गए। उस उनकी कविताएं सुनना अपनी सहन शक्ति के बाहर है। चाचा जी, मेरी पहली कविता का शीर्षक है कौवा और हवा। पेड़ पर कौवा कांव कांव करता, हवा बच्चों भागा भागा करता। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है चांद और गधा। गधा जानवर बड़ा समझदार है, लाला की चांद चमकदार। चौथी कविता का शीर्षक है गणित। 71, 72, 73 और 74, 75, 76। और अंतिम कविता का शीर्षक है एटम बम। हिरोशिमा पर जब गिरा एटम बम तो बाबा जी बोले बम बम। अरे, मेरी सारी कविताएं खत्म हो गई और तुम में से एक भी नहीं सो पाया। तुम्हारी सहन शक्ति मेरी कविताओं से बाजी मार गई। मैं आज से ही कविता लिखना छोड़ता हूँ। साहब, साबू, महाकवि भाग गए। कानों में से रुई निकाल लो। और चाचा चौधरी का कंप्यूटर दिमाग से भी चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा जी, कहीं पास से खर्राटों की आवाजें आ रही है। चल कर देखते हैं। ये तुम्हारे सोने का इंतजार करते करते खुद ही सो गया। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की यह शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।